ओके। तो सर्विस क्लाउड फॉर लाइटनिंग एक्सपीरियंस में थे हम लोग। 2 यूनिट हो गया है। आज हम लोग देखेंगे ऑटोमेट केस मैनेजमेंट। सो ऑटोमेट केस मैनेजमेंट, इसमें देखने वाले हम लोग राउट केस ओनरशिप विद क्यूज, असाइन केस ऑटोमेटिकली, एस्केलेट केसेस व्हेन नेसेसरी, रेस्पॉन्ड टू कस्टमर्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसमें मेनली जो भी केसेस बनते हैं वो केसेस का कैसे ऑटोमेटिकली हम लोग केस का ओनरशिप चेंज करेंगे और कैसे हम लोग असाइन करेंगे ऑटोमेटिकली जब केस क्यू पे आएगा, और अगर इफ़ रिक्वायर्ड अगर कोई टास्क टाइम पे नहीं हुआ तो कैसे एस्केलेट करेंगे, और अगर कोई रिस्पॉन्स आया तो उसको कैसे हम लोग ऑटोमेटिकली कस्टमर्स को मीन रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है। सो केस मैनेजमेंट टूल्स इन सेल्सफोर्स। केस मैनेजमेंट मीन्स organizing customer cases into one place and making sure they go to the right person for the right answer by the right time. Service Cloud does all that behind the scenes with automation tools. Service is easier, faster, and better with a little automation. Maria checks out a few of the main case automation tools. She notices automatically is the keyword. So केसेस के बारे में जैसा कि हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं, केसेस वो होता है कि अगर आप कोई भी सर्विस रिक्वेस्ट रेज करते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट और इश्यू रेज करते हैं किसी भी कंपनी के साथ आप कॉल करके, तो वो एक एग्जांपल होता है कि बैक एंड में जो आपको केस नंबर प्रोवाइड करता है, एंड इफ दे आर यूजिंग सेल्सफोर्स देन दैट विल बी द केस जहाँ पे वो लोग अपना प्रॉब्लम इशू रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे, ताकि वो एज अ टास्क एक पर्टिकुलर पर्सन को असाइन हो और वहाँ से उस टास्क पे काम हो। तो इशू कुछ भी हो सकता है कस्टमर का, और इशू हो सकता है, नया रिक्वेस्ट हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग अब देखने वाले कि वो जो इशू रिक्वेस्ट जो एक सपोर्ट यूज़र कोई भी कंपनी का वो अगर उस रिक्वेस्ट को ले रहा है तो कैसे उसको ऑटोमेट करेंगे। ठीक है। Queues automatically prioritize your support team's workload by creating list from each specific which specific agents can jump in to resolve certain types of cases. Assignment rules automatically assign incoming cases to a specific agent so that the right people on work on the right cases. Automatically escalate cases to the right people when the cases aren't resolved by a certain time. Automatically send personalized email responses to customer based on each case details. तो जैसा कि बता रहे हैं यहाँ पे 4 मेन चीज़ जो हम लोग आज देखने वाले हैं वो है क्यूज़, असाइनमेंट रूल्स, एस्केलेशन रूल्स एंड ऑटो रिस्पॉन्स रूल्स। तो क्यूज़ क्या होता है? जो सिनेरियोज़ पहले हम लोग डिस्कस किए हैं उसमें एक सपोर्ट एजेंट को, फॉर एग्जांपल एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है लाइक एयरटेल। अब एयरटेल को कॉल आता है कस्टमर का, डिफरेंट यूज़र्स फ़ोन करते हैं विद डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। कोई फ़ोन करेगा बोल के कि मेरा डेटा बेसिकली अपडेट नहीं हुआ रिचार्ज के बाद में, कोई कोई फ़ोन करेगा कि नेटवर्क स्लो है, कोई फ़ोन करेगा कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है, कोई फ़ोन करेगा फॉर सम बैलेंस डिडक्ट हो गया है। सो डिफरेंट पर्सन, और कोई फ़ोन करेगा मे बी नया पोस्टपेड कनेक्शन के लिए। तो जैसे लोग होते हैं वैसा रिक्वेस्ट आता है, राइट? तो इसमें सही रिक्वेस्ट का सही लोग के पास काम जाना दैट इज़ इम्पोर्टेंट, और हर काम को इक्वली डिवाइसेस करना दैट इज़ इम्पोर्टेंट, राइट? सो प्रायोरिटाइजेशन कैसे डिसाइड होता है वो क्यूज़ के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है? दिस मॉडलिटी प्रायोरिटाइज योर टीम सपोर्ट टीम्स वर्कलोड बाय क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम व्हिच स्पेसिफिक एजेंट्स कैन जंप इन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो क्यूज़ में क्या होता है, जैसे ग्रुप हम लोग समझते हैं ना, ग्रुप ऑफ पीपल। एक आदमी से ज़्यादा जब होते हैं उसमें तो ग्रुप ऑफ पीपल हम लोग क्यूज़, तो एक क्यूज़ मान लीजिए हम, अब अगर एयरटेल के पास कंप्लेन आ रहा है और हमने बना रखा है कि अगर फॉर एग्जांपल झारखंड से कंप्लेन आ रहा है तो उसके लिए एक क्यू बना के रखें। अगर वेस्ट बंगाल से कंप्लेन आ रहा है तो क्योंकि एयरटेल तो एयरटेल है, तो हम एक ब्रॉडर एग्जांपल ले रहे हैं। हो सकता है झारखंड के अंदर सिटीज वाइज ग्रुप बना हो, रीजन वाइज ग्रुप बना हो, नॉर्थ रीजन। हो सकता है पूरा इंडिया में अब 4 रीजन के टाइम से बना दिया, नॉर्थ का या ईस्ट का, वेस्ट का, साउथ का, इस रीजन वाइज बना दिया। तो इट डिपेंड्स कि आप अपना ग्रुपिंग जो है, टीम ऑफ जो पीपल है, वो लोग जो काम कर रहे हैं उस सपोर्ट केस के लिए, उसको आप कैसे ग्रुप करना चाहते हैं। या हो सकता है आप डेटा रिलेटेड ग्रुप बनाए कि अगर डेटा से रिलेटेड है तो एक ग्रुप, और कॉल से रिलेटेड इशू है तो एक ग्रुप, नया कस्टमर से रिलेटेड इशू है तो इस तरीके से भी आप क्यू बना सकते हैं।
क्यू जब बना लेंगे तो देन अकॉर्डिंगली आप असाइन करेंगे कि हाँ वो क्यू किस केस को जो इशू आ रहा है, डेटा रिलेटेड आया तो डेटा रिलेटेड क्यूज को गया, कॉल से रिलेटेड आया तो कॉल से रिलेटेड केस को गया, तो वो हो गया क्यू। तो क्यू एक टर्म है सेल्सफोर्स में जो एक जिसमें आप एक रिकॉर्ड बनाते हैं, मेटा डेटा रिकॉर्ड बैकएंड में, और उसमें आप यूजर असाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू जो आप उस टीम से काम करवाना चाहते हैं। असाइनमेंट रूल्स जो हम लोग इसमें है कि अब जब केसेस आने लगते हैं तो केस आने लगेगा तो उसको असाइन करना है। तो यहाँ पे तो हम लोग क्यूज डिसाइड डिजाइन कर लिए कि हाँ नॉर्थ क्यू, राइट साउथ क्यू, और ईस्ट क्यू और वेस्ट क्यू। अब उसका असाइनमेंट जब केस एक्चुअली में केस आएगा तो उसको असाइन करना होगा हमको राइट एजेंट के पास काम करने के लिए। तो उसके लिए आप असाइनमेंट रूल्स लिख सकते हैं कि अगर वही सेम जिस स्पेसिफिक रीजन की वजह से केस आया है उसको फिर जाके राइट पर्सन को असाइन कर दो। तो वो हम लोग कर सकते हैं, तो क्यू को और पर्सन को असाइनमेंट आप यहाँ से असाइनमेंट रूल से कर सकते हैं। अब एस्केलेशंस में जैसा कि नाम है वैसे ही काम है। अब आपने एक SLA सेट किया हुआ है कि अगर डेटा रिलेटेड इशू आएगा तो 5 दिन में सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर रिफंड रिक्वेस्ट रिलेटेड कोई इशू है, कोई कस्टमर कॉल किया है कि उसका पैसा डिडक्ट हो गया है, वो रिफंड चाहता है, वैसे रिलेटेड है तो 3 दिन में सॉल्व करना है। तो ये आप डिज़ाइन टाइम में आप कर सकते हैं उसको वहाँ पे अपडेट। तो इससे क्या होगा, जैसे ही केस बना मे बी रिफंड रिलेटेड और 3 दिन में अगर अपडेट नहीं गया तो आप लिखेंगे अगर 3 दिन में अपडेट नहीं गया तो एस्केलेटेड टू जो भी उससे कंसर्न पीपल है। जैसे कि अगर रिफंड रिलेटेड अगर उसका कोई स्पेसिफिक मैनेजर है उस टीम सपोर्ट टीम का कि हाँ, तो उसके मैनेजर को वहाँ पे आप असाइन कर देंगे कि जब जैसे ही 3 दिन में काम नहीं हुआ तो उसको असाइन हो जाएगा। तो फिर वो मैनेजर चेक करेगा जिसके पास असाइन था कि हाँ भाई 3 दिन में क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था, एंड देन अकॉर्डिंगली वो इसको प्रायोरिटाइज करेगा फॉर फॉर क्विक रेजोल्यूशन। ठीक है। ऑटो रेस्पॉन्स जब भी कोई केस का काम हो जाता है तो आप लोग देखते होंगे जब भी आप केस क्रिएट करते हैं कोई भी कस्टमर सपोर्ट के साथ, ऑटोमेटिकली आपके पास ईमेल आता है कि हाँ केस बन गया, फिर ईमेल आता है केस रिजॉल्व हो गया, प्रोवाइड योर फीडबैक। तो दो ज़्यादा ईमेल रिस्पॉन्सेस आप सेटअप कर सकते हैं ऑटोमेटिकली केस के स्टेटस पे कि केस ओपन हुआ तो एक ईमेल भेजना है, केस कंप्लीट क्लोज हो जाएगा तो एक ईमेल भेजना है कस्टमर को मेंशनिंग, और मे बी अपडेट्स में आप भेजना है कि हाँ आपका काम प्रोग्रेस में है, XYZ। कोई डॉक्यूमेंट अगर नया अकाउंट, नया पोस्ट पेड कनेक्शन के लिए अगर किसी ने अप्लाई किया तो हो सकता है उसका कुछ और रिप्लाई हो कि हाँ सबमिट हो गया है, फिर कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना आपको, देन ओके आपको पोस्ट पेड कनेक्शन मिल गया। तो ओवरऑल रिस्पॉन्सेस में आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं क्या आपको कस्टमर को रिस्पॉन्स करना है अकॉर्डिंग टू योर केस एंड द डिज़ाइन। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को प्लानिंग बता रहा है कि कैसे आप प्लानिंग करेंगे ऑटोमेशन का। तो बेस्ड ऑन व्हाट द टूल्स कैन डू, मारिया जॉट डाउन सम क्वेश्चंस टू आस्क ओसा मेजर सोलर सर्विस टीम, द आंसर्स डिटरमाइन व्हिच टूल मारिया यूजेस टू ऑटोमेट केस मैनेजमेंट। तो अब इन सभी क्वेश्चंस के थ्रू वो डिसाइड करेगी क्या केस मैनेजमेंट होना चाहिए। तो एक क्लाइंट है, क्लाइंट के पास जाएगी, वो क्वेश्चंस है, तो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे इसलिए दिखाया आपको कि आप भी जब किसी क्लाइंट के पास जाएं तो ये सब क्वेश्चंस के थ्रू आप भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है नेक्स्ट। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डू सपोर्ट एजेंट्स वर्क एज अ टीम ऑन स्पेसिफिक इश्यूज। आंसर इज यस, सम एजेंट वर्क ऑफ अ लिस्ट ऑफ ईमेल्स एज दे अराइव फ्रॉम कस्टमर्स। तो जैसे ही क्वेश्चन हुआ कि अगर एक ग्रुप में काम करते हैं एज अ टीम तो उसका अगर आंसर आया यस, दैट मीन्स इट विल बी अ क्यू। ठीक है ना। अगर वो बोलते हैं नहीं, नो इट इज एन इंडिविजुअल पर्सन, तो क्यों नहीं होता, वो तो यूजर डायरेक्टली होता। हाउ इज द सपोर्ट टीम स्ट्रक्चर? We have gold and platinum support teams. Platinum support shares a workload। ठीक है। तो अब यहाँ पे टीम का स्ट्रक्चर कैसे है, एक गोल्ड है एक प्लेटिनम है। तो ये होता है ना जो नॉर्मली ये सब जगह होता है कि कस्टमर का डिपेंडिंग ऑन कस्टमर कितना वैल्यू है दे रहा है अपना मतलब क्लाइंट को, अकॉर्डिंगली उसका जो सपोर्ट होता है वो फास्ट ट्रैक होता है। अगर वो बहुत ही वैल्यूड कस्टमर है, VIP है कस्टमर है, बहुत ही हाईली पेड कस्टमर मंथली, देन उसका थोड़ा सा जो सपोर्ट होगा वो फास्ट ट्रैक होगा। अगर नॉर्मल कस्टमर है डे टू डे नॉर्मल, तो उसका फिर वो थोड़ा सा नॉर्मल वाले फ्लो में जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि अगर स्ट्रक्चर आपका है प्लेटिनम गोल्ड टाइप का तो उसमें क्यूज भी यूज कर सकते हैं, असाइनमेंट रूल्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो प्रायोरिटी केसेस आएंगे, जो प्लेटिनम केसेस आएंगे, उसको आप अकॉर्डिंगली हैंडल कर पाएंगे फिर।
Do support agents work on specific products or have special skill set? Some agent work on solar panel installation while others work on solar panel performance. चूंकि ये उषा मेजर की बात हो रही है, तो उषा मेजर सोलर कंपनी जो है उसमें सोलर पैनल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे बता रहा है कि कुछ एजेंट जो है वो सिर्फ सोलर पैनल इंस्टॉलेशन में काम करते हैं, कुछ जो है काम करते हैं सोलर पैनल परफॉर्मेंस में। मतलब ये है कि इसमें असाइनमेंट रूल क्यों यूज़ करना है कि जब भी अगर इशू आएगा मुझे या रिक्वेस्ट आएगा नया सोलर पैनल इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, तो असाइनमेंट रूल होगा वहाँ पे, जो क्या करेगा उसको सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टीम को भेज देगा। अगर सोलर पैनल परफॉर्मेंस वाले टीम से आएगा तो उसको असाइनमेंट टूल सोलर पैनल परफॉर्मेंस वाले टीम को भेज देगा। ठीक है। डू केस नीड डू केसेस नीड टू एस्केलेट टू समवन इफ दे आर नॉट सॉल्व बाय स्पेसिफिक टाइम? यस। अगर उसका आंसर आता है कि हाँ, यहाँ जैसे है 5 आवर्स में, तो 5 आवर्स में अगर कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, देन एस्केलेशन रूल यूज करना है और उसका वन अप मैनेजर को असाइन कर देना है कि हाँ आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है। शुड कस्टमर्स रिसीव ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स? अगर हाँ तो भाई इसमें भी आपका है, आप ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स रूल्स यूज कर सकते हैं जिसमें कस्टमर को आप ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से जो भी स्टार्टिंग का है ये हम गो थ्रू कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो ये हम जस्ट यहाँ पे समझाएं। तो पिछला मॉड्यूल जो रिकॉर्डेड है उसको भी देख सकते हैं आप, और या इसको फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि ये रिपीटेड है। शेयर केस लिस्ट और वर्कलोड्स विद क्यूज। तो यहाँ पे क्यू बनाने का बता रहा है कि जो टीम आपका एक साथ में काम करते हैं। सो बेस्ड ऑन Maria's केस ऑटोमेशन प्लानिंग, शी knows that the platinum support team shares a workload of incoming cases. These cases are from customers who pay extra for the best service. To help these agents find and work of this list of cases from high priority customers, Maria creates a queue. Here's how she does. तो यहाँ पे बता रहा है कि ये क्यू उन सभी यूजर्स के लिए बना रही है, कस्टमर्स के लिए बना रही है जो लोग एक्स्ट्रा पे करते हैं फॉर बेस्ट सर्विस, प्लैटिनम लाइक टाइप सर्विसेज। ठीक है ना। तो यहाँ पे वही सेम सेटअप में जाना है आपको, क्यूज पे जाना है, क्यूज पे न्यू क्लिक करना है और प्लैटिनम सपोर्ट बोल के एक क्यू बना लेना है। ठीक है। तो ये उन सभी कस्टमर्स के लिए होगा जो लोग एक्स्ट्रा पैसा पे करते हैं जस्ट फॉर द सर्विस। If you want the support agent included in the queue to receive an email when the new email case arrives, leave queue email blank. Otherwise, type an email address to notify a person or persons with the email address when each case new cases arrives. तो जब के या ये जब आप क्यू बनाते हो तो क्यू में ये क्यू ईमेल आईडी है, तो अगर यहाँ पे कोई ईमेल आईडी आप डालते हैं किसी भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई ग्रुप ईमेल एड्रेस और यहाँ पे टिक करते हैं सेंड ईमेल, तो क्या होगा कि जैसे ही क्यू असाइन होगा किसी भी केस में, तो सारे यूजर्स जो इस क्यू में होंगे उन सभी को एक मेल जाएगा। ठीक है। उसके लिए ये यहाँ पे मेल डालते हैं। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट है सबको मेल भेजना है तो इसको डाल के टिक कीजिए, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब जब क्यू बन गया है तो क्यू किस ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को सबको पता है। तो यहाँ से केस ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे जिससे ये क्यू जो बना रहे हो क्यू जो है केस ऑब्जेक्ट के लिए बनेगा। एंड देन आफ्टर दैट आप उसमें मेंबर्स ऐड करेंगे। जब केस यहाँ पे हो जाएगा तो नीचे एक और ऑप्शन होता है, वहाँ पे मेंबर्स ऐड करते हैं कि ये प्लैटिनम सपोर्ट में कौन कौन सा एजेंट को आप डाल रहे हैं जो प्लैटिनम सपोर्ट कर रहा है प्लैटिनम कस्टमर्स को, तो उन सभी मेंबर्स को यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके बाद सेव कर देंगे। तो इससे ये आपका प्लैटिनम सपोर्ट का क्यू बन जाएगा और सारे यूजर्स उसमें ऐड हो जाएंगे। अब केस वाले टैब में जाएंगे, वहाँ से प्लैटिनम सपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक लिस्ट व्यू बन जाएगा वहाँ प्लैटिनम सपोर्ट का। ठीक है। सो अभी क्योंकि तुरंत आपने बनाया है तो ये एम्प्टी है, अभी इसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं हुआ है कोई केसेस का प्लैटिनम सपोर्ट में, इसलिए वो एम्प्टी है। लेकिन जो भी अब असाइन होगा इसके आगे तो यहाँ पे वो शो करेगा। अब नेक्स्ट है ऐड ऑटोमेटिक केस असाइनमेंट विद रूल्स। तो हम लोग कैसे ऑटोमेटिक केस असाइनमेंट करते हैं। While planning for case automation, Maria learns that she can assign incoming cases to one person, groups of people, or even queues. Since some support agents at OSA Major Solar work on solar panel installation, she creates an assignment rule so that any case with a reason that includes installation is automatically assigned to them. This is what she does. तो अब यहाँ पे केस असाइनमेंट रूल्स हम लोग जो ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे दो है ना, एक इंस्टॉलेशन है, एक इंस्टॉलेशन था और दूसरा था परफॉर्मेंस। तभी इंस्टॉलेशन के बेस पे एक असाइनमेंट रूल बना रही है कि ऐसा अ, कोई भी केस जब आएगा अपने पास और उसमें इंस्टॉलेशन वर्ड होगा तो वो इंस्टॉलेशन वाले सपोर्ट एजेंट्स को वो असाइन कर देंगी।
तो यहाँ पे अगेन केस असाइनमेंट रूल्स में जाना है, सेटअप में जाके वहाँ पे न्यू क्लिक करना है, यहाँ लिखना है सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और सेव करना है। फिर हम लोग रूल को सेटअप करेंगे, तो उसी रूल को ओपन करके हम लोग उसमें क्राइटेरिया ऐड करेंगे। क्राइटेरिया ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस टाइप से लिख रहे हैं कि अगर केस का जो रीज़न है, इफ द रीज़न इक्वल्स इंस्टॉलेशन, ठीक है, दैट मीन्स इट्स एन इंस्टॉलेशन टाइप ऑफ केस। उसके बाद आपको हाँ सॉर्ट ऑर्डर में वन डालना है। सो द एंट्री वी ऐड इज processed first. Typically, you would create one assignment rule with many different entries, which are processed in chronological order. When a case matches an entry, it's assigned without proceeding to the other entries. तो ये तो सॉर्टिंग ऑर्डर हम लोग पढ़े ही थे पहले ही, जो मैचिंग जैसे ही होगा मैचिंग क्राइटेरिया में वो मैच करेगा और सिक्वेंसली ऑर्डर में वो मैच करेगा, और जैसे मैच हो जाएगा देन आपका जो रूल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एंट्री क्राइटेरिया सेलेक्ट केस, ओके, ये तो फिर वहाँ पे सेटअप करने के लिए बता रहे हैं कि क्या डालना है आपको। one of the many useful things about case assignment rules is that you can determine how cases are assigned based on field from records other than cases. For example, you can choose case assignment based on fields from accounts, contacts and assets of business. तो ये आप केस असाइनमेंट जो इंस्टॉलेशन ये जो इंस्टॉलेशन किए हैं, तो इसमें बता रहा है बेस्ट पार्ट ये है कि आप जो फील्ड है वो फील्ड कहीं से भी चूज कर सकते हैं फ्रॉम ऑल दिस 4 ऑब्जेक्ट्स, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, एसेट्स एंड यूजर्स आल्सो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपका केस असाइनमेंट है आप अकॉर्डिंगली जहाँ से इसका वैल्यू मैच कराना चाहते हैं वो आप करा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग केस रीजन के थ्रू उसका मैचिंग क्राइटेरिया डाल रहे हैं इंस्टॉलेशन, तो वो हम लोग सेलेक्ट किए हैं। Add yourself as a assigned user, you assume you support agent, ओके। अभी क्योंकि हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो यहाँ पे यूज़र में अपने आप को डालना है। तो खुद को हम लोग दिखाएंगे एज ए एक्सपर्ट, बट एक्चुअल क्लाइंट के पास जब जाएंगे तो उससे पूछेंगे कि कौन है, और अकॉर्डिंगली वो जो आदमी है उसको यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, जो ईमेल ऑटोमेटिकली जाएगा, तो ईमेल टेम्पलेट आपको पहले बना लेना है और बना के रखेंगे ईमेल टेम्पलेट अलग से। उसका एक सेट यहाँ पे सर्च करके आप ईमेल टेम्पलेट ऑप्शन में जाके ईमेल टेम्पलेट बना सकते हैं। ईमेल टेम्पलेट बन जाएगा, वो ईमेल टेम्पलेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसका इसको सारा चीज़ को जो जब हो जाएगा सारा चीज़ को सेव कर देना है। अब वापस से एडिट करके उसको एक्टिवेट करना है, जो कि प्रोसेस है कोई भी असाइनमेंट रूल्स का एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। और ये भी आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि जब भी कोई केस असाइनमेंट रूल आप एक्टिव करते हैं तो जो पुराने और कोई और एक्टिवेटेड असाइनमेंट रूल्स होता है वो डिसेबल हो जाता है, ठीक है। ओके, तो इससे आप एक इंस्टॉलेशन के लिए आपने एक असाइनमेंट रूल ऑटोमेटिकली बना दिया है। नेक्स्ट है ऐड ऑटोमेटिक केस एस्केलेशन विथ रूल्स। अब एस्केलेशन रूल डालना है। So when planning case management with the service team, Maria learns that certain users need to escalate to the right person within 5 hours. A lingering customer can ruin a big deal or tarnish Usha major solar brand. Just like assignment rules, Maria can use escalation rules to specify criteria that automatically triggers an action on a case. For case escalation, she uses her org's default business hours, which simply means the service team is available 24 hours a day, 7 days a week. So you can change business hours later from company settings in service setup. Here's how Maya sets the rule. तो ओवरऑल बता रहा है भाई कि एस्केलेशन रूल हम लोग क्यों डालते हैं, क्योंकि अभी अगर हमें पता रहता है कि कस्टमर्स को हमने प्रॉमिस किया है प्रोडक्ट बेचने के टाइम में कि आपको एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में ही आपको हम आपका रेजोल्यूशन देंगे, और वो प्रॉमिस आप फुलफिल नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है, कस्टमर जो है वो नाराज़ हो जाता है, वो आपका प्रोडक्ट हो सकता है किसी को रेफर ना करे, बैड मार्केटिंग हो, तो ये सब चीज़ कोई कंपनी नहीं चाहेगा। तो जो आपके कंपनी का प्रिंसिपल होता है और जो आपका कंपनी का सेटअप जो रूल्स होता है उसको आप फॉलो करने के लिए मेक श्योर करेंगे कि सिस्टम में भी वो चीज़ें हो। तो अगर उसका मेजर प्रॉमिस किया कस्टमर को कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीदिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो विद इन 5 आवर्स आपका रेजोल्यूशन होगा या फिर आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, उसका जो भी एक्शन है, तो वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इफ़ दैट डज़न्ट हैपन तो उसके लिए इसको मैनेजर को असाइन होना चाहिए, कोई भी एस्केलेशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को असाइन होना चाहिए, जो कि अकॉर्डिंगली टेक केयर करे उस केस को। तो ऐसे सिनेरियोज़ के लिए एस्केलेशन रूल्स में आप जाएँगे
सेटअप के थ्रू, और सेटअप में जाने के बाद फिर न्यू करेंगे। एस्केलेशन रूल्स क्रिएट करना एग्जैक्टली सेम असाइनमेंट रूल्स के जैसा ही होता है, विथ एडिशनल ऑप्शंस। आपको चूज करना होगा कि बिजनेस आवर सेट करना है, टाइमिंग सेट करना है, तो वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखें गोल्ड सपोर्ट, एक्टिवेट एंड सेव किए, उसके बाद फिर जाके एडिट करेंगे उसको। एडिट करने के बाद क्राइटेरिया डालेंगे कि जो स्टेटस न्यू है वो वाले में। सॉर्टिंग ऑर्डर डालेंगे आप, सॉर्टिंग ऑर्डर तक में सेम है, क्राइटेरिया डालने तक में सेम है। एंड देन बिजनेस आवर आपको सेट करना है 24/7। अभी यहाँ पे सीखने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। बाद में ये आप बिजनेस आवर सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी बिजनेस आपका है, जिस क्लाइंट के लिए भी काम करे उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे सेट द एस्केलेशन टाइम आर बेस्ड ऑन व्हेन केस आर क्रिएटेड। तो जो एस्केलेशन रूल का जो टाइम कैलकुलेशन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आपका जो केस क्रिएट हुआ है उससे। तो वो हम लोग सेट करेंगे यहाँ पे कि जब केस क्रिएट हुआ है उससे हम लोग करेंगे। तो बाकी दो ऑप्शन भी है, लेकिन अभी हम लोग क्रिएशन पे करेंगे। अब हम लोग सेव करेंगे। अब यहाँ पे एस्केलेशन एक्शन डालना है कि ये तो हो गया एस्केलेशन रूल कि क्या क्राइटेरिया कब फायर होना है। अब जब फायर होगा तो उसके बाद क्या करना है उसको, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक्शन डालेंगे। एस्केलेशन डालने के लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि एज ओवर कितना दिन वेट करना है, इसके लिए 5 डालें। 5 डालने के बाद वहाँ पे हम लोग सेट करेंगे कि 0 मिनट्स, दैट मीन्स इन 5 आवर्स 0 मिनट्स ये एस्केलेशन रूल जो है किक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और close 5 hours, yes, 30 minutes increments per second this loop down। ठीक है, ये सेटअप हो गया। उसके बाद ऑटो असाइन केसेस टू एंड नोटिफिकेशन टेम्पलेट। अब यहाँ पे जो केस है वो किसको असाइन करना है, तो यहाँ पे है सुपर एडमिन को असाइन कर देना है केस। तो जिस भी सपोर्ट एजेंट को करंटली असाइंड है विद इन 5 आवर्स अगर रिजॉल्व नहीं हो तो उस एजेंट से हट के इस एजेंट को असाइन हो जाएगा जो आप यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे है सुपर एजेंट नाम दिया हुआ है इसको, और एक ईमेल टेम्पलेट है एस्केलेशन का अलग से, ताकि वो असाइन हो और अकॉर्डिंगली उसको मेल चला जाए उस सुपर एडमिन, तब ना उसको पता चलेगा कि हाँ मेरे नाम पे कुछ एस्केलेशन आया है, सॉरी मेरे पास कोई एस्केलेशन आया है जिसको हमको तुरंत रिस्पॉन्स करना है। तो उसके लिए वो ईमेल उनको भेजना होगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप खुद को भी डाल सकते हैं नोटिफिक और टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आप अगर नहीं है तो कोई एग्जिस्टिंग सेलेक्ट कर लीजिए या फिर कोई टेम्पलेट बना लीजिए टेस्टिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो ऐसे करने से आपका जो एस्केलेशन रूल है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, आप बन जाएगा। उसके बाद आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसा कोई केस बना के आप 5 घंटा वेट करके विदाउट क्लोजिंग इट एंड आपको मेल आ जाएगा, अगर आप अपने आप को यहाँ पे डाले होंगे तो। ये एक नोट आप लोग देख लीजिए, जिसमें है कि टू कीप द असाइन यूजिंग एक्टिव असाइनमेंट रूल बॉक्स चेक बाय डिफॉल्ट ऑन केसेस, अपडेट द लेआउट प्रॉपर्टीज ऑन द केस पेज लेआउट। ये केस पेज लेआउट अपडेट कर दिए तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वो अपडेट रहेगा। नेक्स्ट है ऐड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू कस्टमर्स विथ रूल्स। हम लोग को रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली देना है। तो फ्रॉम मारियाज केस ऑटोमेशन प्लानिंग सी नोज द सर्विस टीम वांट्स कस्टमर्स टू रिसीव अ कंफर्मेशन व्हेन देयर case is received. With auto response rules, you can make sure each OSA major solar customers knows that their voice is heard. She set up response rules so that customers are automatically sent a personalized email when they reach out फॉर हेल्प है हाउ सी डज। तो अब कस्टमर्स को पता चलना है कि हाँ मेरा जो एक रिक्वेस्ट है, इशू है, उसको सुना जा रहा है, उस पर काम हो रहा है। उसके लिए आप कस्टमर को ईमेल भेजेंगे ऑटोमेटिकली, तो कस्टमर को भी लगेगा कि हाँ मैंने जो रिक्वेस्ट रेज किया था वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कंपनी, और वो कंपनी उस पर काम कर रहा है। तो इसके लिए आप सेटअप में केस ऑटो रिस्पॉन्स रूल्स में जाएंगे, न्यू करेंगे, वहाँ पे नाम डालना है वेलकम टू सपोर्ट, और एक्टिवेट और सेव करेंगे। तो इसमें भी सेम है, अगर जैसे ही एक्टिवेट करेंगे तो बाकी डीएक्टिवेट हो जाएगा कोई भी एग्जिस्टिंग, और जो वाला आप नया बना रहे हैं वो एक्टिवेट रहेगा। अब उसमें हम लोग रूल क्रिएट करना है, तो उसमें न्यू करेंगे हम लोग। न्यू करने के बाद यहाँ पे डालना है कि केस ओरिजिन, केस कैसे आया है। तो अगर केस ओरिजिन ईमेल है, मतलब कोई कस्टमर बैठ के अपना ईमेल भेजा है आपको और वो ईमेल के थ्रू केस क्रिएट हो रहा है, तो आपको उसको रिस्पॉन्स डालना है। तो वो क्राइटेरिया यहाँ पे डाले हैं। सॉर्टिंग सेम एज अब जो एक्सप्लेन किए हैं, क्राइटेरिया भी सेम एज अब जो एक्सप्लेन किए हैं। डिफरेंट क्राइटेरिया यहाँ पे है बट द लॉजिक इज सेम। यहाँ पे ओरिजिन लेना है आपको और इक्वल्स ईमेल डालना है, ठीक है। ऐड नेम एंड ईमेल एड्रेस टू इंक्लूड इन द फॉर्म लाइन टू द ऑफ द ईमेल टेम्पलेट टू सेंड टू कस्टमर्स। अब यहाँ पे आपको नाम डालना है और ईमेल एड्रेस डालना है, ठीक है, जिसको वो ईमेल जाएगा, ठीक है।
देन आपको फ्रॉम द लुकअप पिक फील्ड पिक एनी टेम्पलेट टू सी हाउ दिस वर्क्स। अब यहाँ पे आप जब ये डाल देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो टेम्पलेट भेजेगा, जिस जो ऑटोमेटिक टेम्पलेट में भेजना है आपको, वो टेम्पलेट यहाँ पे डालना है। ये टेम्पलेट अगेन आप खुद बना सकते हैं, टेस्टिंग के लिए एग्जिस्टिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप सेव करेंगे दैट मीन्स आपका ऑटो रिस्पॉन्स भी अपडेट हो गया है और वो वहाँ से ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जाएगा अगर कोई ईमेल वाला केस आएगा तो। अब आगे है मोर केस मैनेजमेंट टूल्स इन Salesforce with basic case automation complete. The service team at USA Major is looking forward to easier, faster service, but Sita and Roberto want to make the most of their service cloud investment. They wonder what other case management tools the team can use in the future. तो यहाँ पे हम लोग जो सेट किए उसके अलावा भी जो कंपनी के सीईओ हैं सीता और रोबोटो, जो एम्प्लॉयज़ हैं एग्जेक्टिव हैं, वो चाहते हैं कि सर्विस क्लाउड में जो लोग इन्वेस्ट किए हैं उसका पूरा प्रॉपर यूज़ हो और सारा कुछ जितना भी टूल्स हैं उसमें वो सारा यूज़ कर पाएँ केस मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए मारिया को बोले होंगे। देन सो मारिया लुक्स इनटू मोर केस मैनेजमेंट ऑप्शंस, शी जॉट्स डाउन दीज डिस्कवरीज टू शेयर। सो मारिया को जब वो लोग बोले तो मारिया कम्स बैक विथ दीज मेनी ऑप्शंस कि ये सारा भी चीज़ है जो आपके केस मैनेजमेंट पे है, जो और फर्दर आप कर सकते हैं। इसमें है पेज लेआउट एडिटर, ईमेल टेम्पलेट्स, एंटाइटलमेंट मैनेजमेंट, ओमनी चैनल, मैक्रोज, क्विक टेक्स्ट, यूटिलिटीज़। तो इसके बारे में डिटेल नहीं है, बस हाई लेवल यहाँ पे एक डेफिनेशन दे दिया है। इसको आगे चल के हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी बस ये टर्म्स याद कर लीजिए और इसका एक क्विक डेफिनेशन समझ लीजिए। तो पेज लेआउट एडिटर क्या है? कस्टमाइज case pages contents like the fields and the buttons that appear on the page along with what is visible to whom. Additionally, customize the structure of the page and the position of its components with the Lightning App Builder. सो दिस इज़ वेरी बेसिक। ये हर चीज़ में होता है, केस मैनेजमेंट का ही नहीं है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का है जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं। सो ये केस में भी कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा बता रहा है। ईमेल टेम्पलेट्स अगेन दिस इज़ अ जनरल वन। इसमें आप कोई भी ईमेल टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड ईमेल आप अपडेट कर सकते हैं और इन सभी ईमेल टेम्पलेट्स को सेट कर सकते हैं ड्यूरिंग एनी ऑटोमेशन टूल्स वी आर यूजिंग ऑफ द केस मैनेजमेंट, जो कि आप ऑटोमेटिकली फ्रॉम ऑर्ग भेजना है या स्पेसिफिक केसेस और क्राइटेरियाज के थ्रू भेजना है। ठीक है, entitlement management provide the correct level of support for customers, define, enforce and track service engagements and service contracts as part of an overall support management process. तो एंटाइटल मैनेजमेंट में बता रहा है कि जो कस्टमर्स को करेक्ट लेवल ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, और डिफाइन, इन्फोर्स एंड ट्रैक, अगर हम लोग को डिफाइन करना है या कोई सपोर्ट को इन्फोर्स करना है या फिर सर्विस एग्रीमेंट्स को ट्रैक करना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स, इन सभी चीज़ों के लिए भी सपोर्ट मैनेजमेंट प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ये सारा पार्ट होता है सपोर्ट मैनेजमेंट का। जब एक प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे तो उसमें इस तरीके से आप कर सकते हैं कि केस मैनेजमेंट में आपने इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है, जिससे कि प्रॉपरली आप उसको एक डिज़ाइन डिफाइन किए, एक प्रोसेस डिफाइन किए कस्टमर्स के लिए और उसको फिर ऐसे डिफाइन किए कि दैट यू इन्फोर्सेस दैट टू जो भी सपोर्ट एजेंट्स उनके लिए, और फिर कैसे उसका ट्रैक करेंगे प्रोग्रेस वगैरह वो। Omnichannel manage support agents' priorities and their capacity to take on work items so that they are given only the number of assignments that they can handle. Route all assignments to the correct agent so that they no longer will have to choose work assignments manually from a queue. तो ये omni channel वाले सपोर्ट में बता रहा है कि आप इस टाइप से डिज़ाइन कर सकते हैं कि अगर आपको पता है कि एक एजेंट का कैपेसिटी है एक दिन में 10 टास्क देखने का, तो आप सिर्फ 10 टास्क ही उसको असाइन करें और बाकी टास्क को ऑटोमेटिकली दूसरे एजेंट्स को असाइन कर दें, और जो बैकलॉग आपका बचा हुआ है वो आप फिर उसको होल्ड पे रखें ऑन क्यू, ताकि नेक्स्ट जो जैसे ही कोई एजेंट फ्री हो उसका और टास्क असाइनमेंट अकॉर्डिंगली फिर से ऑटोमेटिकली हो। तो यहाँ पे एक मैनेजर को बैठ के सारे टास्क को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि हाँ नया टास्क आ रहा है तो उसको असाइन करो या फिर उसको किसी को रीअसाइन करो और लिमिट देखो। तो ये सारा चीज़ आप प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि सब कुछ ऑटोमेटिकली हो सकता है।
Macros help support agents automatically complete repetitive tasks on cases, such as selecting the right email template so that they can spend time doing more important thing. अब मैक्रोस ऑप्शंस में आप एजेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, कोई भी ऐसा रिपीटेटिव टास्क है जो आपको पता है सिस्टम में हो रहा है, तो वैसे रिपीटेटिव टास्क को आप ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें कि सपोर्ट एजेंट को जाके बार-बार अपने खुद से मैनुअली ना करना पड़े और उससे टाइम बचे, तो वो उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सके बाकी कोई इंपॉर्टेंट टास्क के लिए। Quick text create predefined messages for support agents like greetings, answers to common questions, and short notes to insert in case, emails, web chats, and more. Save time and standardize on messaging to customer. तो क्विक टेक्स्ट में हम ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं कि जब वो लोग केस बना रहे हो एजेंट्स, तो वहाँ पे आपका कुछ टेक्स्ट क्विक नोट्स दिया हो या सक्सेस ऑफ गाइडेंस हो, जिसके थ्रू जो सपोर्ट एजेंट आपका बना रहा है वो केस जो देख रहा है, जो सॉल्व कर रहा है, उसको इजीली उसको कोई भी जेनरिक इशू है या जेनरिक प्रॉब्लम है या रिक्वेस्ट है, उसका तुरंत पता चल जाए और उसको रेजोल्यूशन में काम हो, तो उसको इधर उधर पूछना ना पड़े या फिर ज़्यादा रिसर्च करके ढूंढना ना पड़े कोई भी चीज़। तो ऐसा चीज़ जो क्विकली अवेलेबल है, आप उसको केस में प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर सपोर्ट एजेंट्स टू हेल्प देम रिजॉल्व द इश्यूज और रिक्वेस्ट फास्टर। Utilities give support agents quick access to productivity tools like notes, histories, soft phones, and more in the footer of the console. तो ये सारा चीज़ आप एज पार्ट ऑफ द यूटिलिटी इन द फुटर आप डाल सकते हैं कि वो अपना नोट्स डाल सके, हिस्ट्री देख सके, सो ऑन। सो इससे क्या होगा कि उनको भी इजीली अपना जो काम है वो ज़्यादा क्विकली होगा कि सब कुछ एक ही जगह उनको मिलेगा। ठीक है? So Sita and Robert want to explore some of these tools when they return to the case management stage of their service journey, but for now they'd like to jump ahead to the basics of data engagement. तो ये सारा चीज़ अभी जो पता चला है उसको वो लोग यूज़ करके फ्यूचर में आप और एक्सपेंड कर सकते हैं अपना बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन को। तो ये एक जस्ट यूज़ केस के टाइप से बता रहा है।